हूँ। रोमियो का किताब 12वीं का 12 में है, हमें सब जान मालूम है। पर रोमियो का 12 का 12, आशा में आनंदित रहो, कष्ट के समय विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना निरंतर नित्य लगे रहो। 3 बात पौलुस ये जगह में कहता है। पहले बात आशा में आनंदित रहो। हम किसी भी बात में हम प्रभु का समूह में रहते हैं, विश्वास करते हैं, उसमें जरूर प्रभु हमें वो वायदा को पूरा करेगा। लेकिन ये है हम प्रभु का समूह में निरंतर आनंद का साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमें वायदा किया हुआ परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमें बुलाया तो थेसलोनिके के किताब हम देख सकते हैं, तुम्हें बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा है। One who is called you, he is very faithful। हमें सच्चा परमेश्वर वो करेगा। वो आपका उसी के आदर के लिए मैं एक वचन कहना चाहता हूँ। योशुआ का योशुआ चैप्टर 22 वर्ष में 21 वर्ष 45 में लिखा है, आखिरी पद में, इसराइलियों का लिए परमेश्वर ने जो कुछ वायदा किया, देखिए, चिन्ह भलाई के लिए बातों में यहोवा ने इसराइलियों को चरणों में से काटी, उनसे कोई भी बात बिना नहीं छूटी, सब की सब पूरी हो, तब की सब पूरा हुआ। योशुआ चैप्टर 21 वर्स 45। परमेश्वर ने जो कुछ भी इस्राएली लोगों का वायदा किया वो सब पूरा हुआ। देखिए, हमें भी प्रभु जो कुछ भी वायदा हमें किया है, जरूर किसी एक दिन प्रभु हमें पूरा करें, क्योंकि हमें पढ़ा है आशा में आनंदित रहो। तो हमें प्रभु जरूर करेंगे करके सबसे पहले में आशा होना चाहिए, क्योंकि आधा मैंने बताया योगोस्वा में जो उतना वायदा किया प्रभु एक भी छूटा नहीं, सबकी सब बात पूरा हुआ है। आप और मेरे जीवन में प्रभु जो कुछ भी वायदा किया है तो सब जरूर एक ना एक दिन प्रभु पूरा करेगा। दूसरा बात, कष्ट के समय विश्वास में स्थिर रहो। देखिए, पौलुस कहें कष्ट के समय विश्वास में स्थिर रहो। मैं आपको हमें अच्छे तरह मालूम है अय्यूब का बारे में। अय्यूब कितना बड़ा धन वाला, वो जमींदार था, वो सब कुछ, लेकिन एक दिन में सब कुछ वो खत्म हो गया। कैसे रहा हमें मालूम है, लेकिन आखिर में वो वो एक बात कहते हैं, अय्यूब का किताब में 42 वर्स 2 में कहा है, परमेश्वर जो कुछ परमेश्वर का हाथ में है वो सब कुछ करेगा। देखिए, अय्यूब 42 वर्स 2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे लोगों में से कोई रुक नहीं सकता है। देखिए, कितना कष्ट का समय, वो कुछ भी नहीं है इनका हाथ में, सब कुछ निकल गया। इनका पत्नी ने क्या कहा वो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं, मैं जानता हूं प्रभु सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। देखिए, हमारा जीवन में कष्ट समय हम प्रभु को हमारा मुंह खोलना नहीं चाहिए प्रभु के खिलाफ में। प्रभु ये नहीं, वो नहीं, ये वो, मैं वो बात सीखा है, मैं कुछ भी नहीं बोलते, आराम से बैठे रहते, क्योंकि भक्ति पर समय पर वो जो कुछ करना है वो सब करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अय्यूब कहते हैं, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमेशा मेरा साथ रहते हैं, वो करेगा। इसलिए वो कष्ट का समय विश्वास में स्थिर रहा, इसलिए 2 गुना आशीर्वाद प्रभु बाद में उनको दिया करके हमें मालूम। तीसरा बात, प्रार्थना में निरंतर लगे। प्रार्थना में देखिए, हमारे जीवन में मसीह के जीवन का सबसे बड़ा खासियत, सबसे बड़ा
जरूरत प्रार्थना है। प्रार्थना का बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे याद है मेरा माँ ने, मैं किराए पर रहता था एक जगह पर। उस समय मेरा माँ ने, मैं एक कमरा में रहकर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं हमारा दूसरा कमरा में रहता है। इतना रोते रहते, बहुत रोते, प्रार्थना करते। मैं पूछता माँ क्यों इतना रोते प्रार्थना है? आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं माँ हमारा साथ अभी नहीं है, प्रभु के सामने चला गया। लेकिन वो प्रार्थना का मैं अभी याद करता हूँ। उनका प्रार्थना अभी ये जगह पर प्रभु ने ये बड़ा एक कलीसिया बना रखा। देखिए प्रार्थना, जो कुछ भी जीवन में जो कुछ भी आना हो, हमारा प्रार्थना को छोड़ना नहीं। तंदुरुस्त का समय प्रार्थना बहुत जोर से करते हैं, कष्ट का समय प्रार्थना नहीं। लेकिन हमारा जीवन में फिलिपियों की किताब में हम देख सकते हैं, आप नित्य है, लगातार प्रार्थना करते। जो कुछ भी है प्रभु को सामने रखो, प्रार्थना में लगे रहो। देखिए 3 बात आज हमने सीखा। आशा में हम आनंदित रहना चाहिए, और कष्ट के समय विश्वास में रहना, और तीसरा बात निरंतर प्रार्थना में हम लगा रहने। ये 3 बात हमारा जीवन में रखते हुए हमारा विश्वास का जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको मानी